जय हिंद फ्रेंड्स, रियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल देखे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि अगर मैं 2024 में यूएस का प्रेसिडेंट बना तो इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा। यह बात ट्रंप ने कई साल पहले कही थी, इसलिए अब ये ठंडे पड़ गए कि अगर मैं 2024 में यूएस का प्रेसिडेंट बना तो इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा। यह बात ट्रंप ने कई साल पहले कही थी, इसलिए अब ये ठंडे पड़ गए। लग रहा था कि यह बात दोहराएंगे नहीं, पर इन्होंने कैटेगोरिकली ही इंडिया को टारगेट करके कहा है कि मैं इंडिया पर स्पेशली टैक्स लगाऊंगा अगर मैं 2024 में यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया तब। आखिर ट्रंप अंकल किस टैक्स की बात कर रहे हैं? इनको इंडिया से इतनी नाराजगी एंड दिक्कत एंड प्रॉब्लम क्या है? जो यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी है, इसके दो फ्रंट रनर हैं, विवेक रामास्वामी एंड डोनाल्ड ट्रंप। अगर इन दोनों में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप रामास्वामी से बहुत आगे हैं। 2024 के प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए रिपब्लिकन पार्टी में डिबेट होने वाले थे। अगर देखा जाए ना तो विवेक रामास्वामी के बोलने का तरीका इतना हार्ड एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनसे डिबेट करना चाहते ही नहीं। बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी में डिबेट होने वाले थे रामास्वामी एंड ट्रंप अंकल के बीच। फिर इनके लोग दोनों में डिसाइड करते कि रिपब्लिकन पार्टी का नेता किसे बनाना है। इस समय देखें तो ट्रंप अंकल को घमंड बहुत ज़्यादा है एंड फुल सिग्मा रूल की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को पता है मैं कौन हूँ और रिपब्लिकन पार्टी को भी पता है कि मैं कौन हूँ। इनका कहना है कि मुझे पता है कि रिपब्लिकन पार्टी को कैसी सरकार दूंगा जिससे मुझे डिबेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, ट्रंप अंकल जो बाइडेन के खिलाफ कहते थे कि बाइडेन हमसे डिबेट करना नहीं चाहते। इनका कहना था कि अमेरिका में अगर प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो डिबेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे डिबेट नहीं करनी, जिसके कारण अमेरिका के लोग इन्हें कायर डरपोक कह के पुकार रहे हैं और इनकी पार्टी के खुद इन्हें डरपोक कह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि मुझे डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि सबको पीछे करो, ऐसे ही वोटिंग करो और मैं जीत जाऊँगा। तो इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। मान लो डिबेट हुए फिर इनको जेल हो गई, इसके बाद जो इनका सपोर्ट बेसिस है ना वह भी मदद नहीं करेगा। ये सब होने के बाद इनके सगी संबंधी लोग कहेंगे सर जी आपने तो डिबेट ही नहीं किया, तो आपके सामने जो रनर है ना उससे कंपटीशन भी नहीं किया, उसके पॉइंट्स को काउंटर भी नहीं किया आपने। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इनको वर्ल्ड मीडिया डिबेट में नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के रूप में देखे। अगर बाइडेन कह दें कि मैं डिबेट नहीं करूंगा तो फिर इनका क्या होगा? अगर देखा जाए ना तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने आप को इस तरह से शो करना चाह रहे हैं जैसे वह यूएस के अगले प्रेसिडेंट हो। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो इंडिया बड़ी बड़ी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं भी इंडिया पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा। इनको पता है कि जब इंडिया यूएसए से ट्रेड करता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इनका कहना है कि जब इंडिया चाइना के बीच ट्रेड होता है तो चाइना इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, एंड जब रसिया और इंडिया के बीच ट्रेड होता है तो रसिया इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये सेम काम यूएसए क्यों नहीं कर सकता है? अगर देखा जाए ना तो ये सब बातें ट्रंप इलेक्शन पर्पस के लिए बोल रहे हैं या फिर इंडिया को सीधा निशाना साध रहे हैं। जब ट्रंप का टेन्योर था ना तो इन्होंने इंडिया के लिए बहुत सी चीज़ अच्छी की पर बहुत सी चीज़ गलत भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जीएसपी प्लस स्टेटस से बाहर निकाल दिया, जो कि इंडिया वेस्टर्न कंट्री एंड यूएसए से अच्छा ट्रेड कर रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगी। अगर देखें तो जीएसपी प्लस स्टेटस से इंडिया को बाहर निकलने से बिलियन तो नहीं मगर मिलियन का नुकसान जरूर झेलना पड़ा। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने टेन्योर में दोबारा फिर से आ गए तो ये इंडिया पर किस प्रकार का टैक्स लगाएंगे, ये तो बात की बात है। पहले ट्रंप अंकल जेल जाने से तो बचें, फिर ये इंडिया के बारे में सोचें। अगर ये सब देखा जाए तो ट्रंप केवल चिल्ला रहे हैं, जो कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, केवल शब्दों में वजन होना चाहिए। देखते हैं ट्रंप फ्यूचर में यूएसए के प्रेसिडेंट बनेंगे या फिर यूएसए की जेल में अपना बुढ़ापा बिताएंगे। अगर बात करें तो ट्रंप के शुरुआती से ही इंडिया के खिलाफ कुछ अटपटे बयान थे, इसलिए इसे ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत ना करें। तो फाइनली ये होता है वीडियो का एंड। आप करेंट अफेयर एंड जियो पॉलिटिक्स से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।